निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस दोहे का अर्थ है कि निंदा करने वालों और आलोचना करने वालों को जितना हो सके अपने करीब रखना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हमारी कमियां हमको बताते हैं और बिना पानी और बिना साबुन के ही हमारा स्वभाव साफ हो जाता है, निर्मल और पवित्र हो जाता है। हमेशा प्रशंसा की आशा मत रखिए, क्योंकि प्रशंसा और आलोचना दोनों ही आपको मिलेंगी। जब हम अच्छा कार्य करेंगे तो जो बुरे लोग हैं हमारी आलोचना करेंगे, और अगर बुरा करेंगे तो भले लोग हमारी आलोचना करेंगे। यानी दोनों सूरतों में आलोचना तो आपको मिलेगी ही। लेकिन ये तो प्रशंसा और आलोचना है। कई बार अगर आलोचना ईमानदारी और सहायतापूर्ण तरीके से हो तो उस आलोचक को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अगर उसने मेरी आलोचना की, मेरी कमियां बताई, मेरे दोष मुझे गिनाए, तभी तो मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। ऐसे तो हर मनुष्य अपनी नज़र में सर्वश्रेष्ठ है। वो तो ये मानता है कि मैं हमेशा सही हूँ, मुझसे कोई गलती नहीं होती, मुझ में कोई कमी कोई दोष नहीं है। जब तक उसे सामने वाला बताएगा नहीं तब तक उसे अपने दोष पता भी नहीं चलेंगे, और जब तक दोष पता नहीं होंगे तो हम उनको दूर कैसे करेंगे। इसलिए अगर कोई हमारी निंदा और आलोचना करता है तो उसको दिल से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसकी मदद से ही तो हम एक बेहतर व्यक्ति बन पाएंगे। और हमारा जो प्रदर्शन, मतलब जो भी हम जीवन में कोई कार्य कर रहे हैं उसमें हो और अच्छे से बेहतर तरीके से हम अपने आप को बता पाएंगे, प्रदर्शित कर पाएंगे कि हम जो भी हम करना चाहते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि मैं जो बोलता हूँ, जो करता हूँ, या मेरे कार्य की हमेशा वाहवाही हो तो ठीक है। अगर कोई मेरे कार्य की वाहवाही नहीं करता तो मैं समझो वो कार्य करना छोड़ दूँ, या मेरे उस कार्य में कमी है, बिल्कुल नहीं। बल्कि कमियां तो आप पूछो कि भाई मेरे इस कार्य को मैंने किया तो है, इसमें क्या कमी है, मैं इसको और बेहतर किस तरीके से बना सकता हूँ। और जब हम किसी से अपनी कमियां, अपने दोषों को पूछेंगे, तब देखिएगा आपने जो कार्य किया है और बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। बाकी किसी ने अगर कमेंट कर दिया, क्रिटिकल कमेंट अगर किसी ने कर दिया, तो इससे ये साबित नहीं होता कि आपको कुछ नहीं आता या आप किसी चीज़ के काबिल नहीं हो। और हमेशा सबसे अच्छा कहलाने की जो हमारी सोच है, इसको भी अपने अंतर में से हटा दीजिए। इस संसार में सब परमात्मा के बच्चे हैं, सबको परमात्मा ने कुछ न कुछ गुण और योग्यताएं दी हैं। हर मनुष्य अपने जीवन को अच्छे से जीने की कोशिश करता है, बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो हम भी उसी राह पर चलें। हमें ये नहीं सोचना है कि जब तक कोई मेरी वाहवाही न करे, जब तक कोई मेरी प्रशंसा न करे, तब तक मैं कोई कार्य नहीं करूँगा और आगे नहीं बढ़ूँगा। आज ही अपनी सोच को हटा दीजिए। और जो प्रशंसा और आलोचना को समभाव से ग्रहण करता है वो तो परमात्मा को भी प्रिय है। भगवत गीता में ये लिखा हुआ है। और जब तक संसार है, जब तक ये जीवन है, जब तक हम संसार में जीवन जी रहे हैं, हमेशा आपको प्रशंसा नहीं मिलेगी। कहीं न कहीं आलोचना का भी हमको सामना करना पड़ेगा। और अच्छा कहलाने के लिए अगर हम दिन रात प्रयास करते हैं, फिर भी कोई मनुष्य अपने आप को परफेक्ट नहीं कह सकता कि मैं जो भी करता हूँ बिल्कुल इस मतलब परफेक्ट मेरा वर्क है। कोई भी, हर इंसान में परफेक्ट काम करते हुए भी कहीं न कहीं, कभी न कभी, कोई न कोई कमी ज़रूर रह जाती है। अच्छा बनिए, अच्छा काम करिए। बल्कि ये तो मोटिवेशन हमको होना ही चाहिए कि हमको अच्छा करके दिखाना है, बेहतर करके दिखाना है। लेकिन इस बात को हमेशा स्वीकार करिए कि हम परफेक्ट नहीं हैं। हर व्यक्ति में दोष होते हैं। अगर हम कहीं काम करते हैं और
अगर हमारा बॉस ये चाहता है कि आप जितना कर सकते थे आप उतना नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हमको हमारे काम पे शक कर रहा है या हमको आलसी कह रहा है या हम करते नहीं हैं। नहीं, उसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति चाहता है कि आपके अंदर जितनी भी संभावनाएं, जितनी भी आप अच्छे से अच्छा अपने दे सकते हो किसी भी काम को अपनी योग्यताओं से, तो आप और अच्छा करो। और जब हम इस चीज़ को स्वीकार करेंगे तो हम पहले से बेहतर भी बन जाएंगे। हमेशा आलोचना को गलत वे में मत लीजिए। कोई व्यक्ति किस मंशा से, उसका क्या इंटेंशन है कि हमको अगर बोल रहा है, हो सकता है वो मेरे भले के लिए कर रहा हो, चाहे हमारे टीचर हों, चाहे हमारे गुरु हों, चाहे हमारे बड़े हों, घर के हों, हमारे बुज़ुर्ग हों, हमारे पेरेंट्स हों। अगर कभी बच्चा भी अगर कुछ ड्राइंग भी बनाता है तो उसकी मदर अगर उसको ये बोलेगी कि हाँ बेटा आपने बहुत अच्छा कर दिया, तो वो बच्चा आगे उसकी क्रिएटिविटी वहीं रुक जाएगी। अगर उसकी माँ ये बोलेगी कि बेटा आपने बहुत अच्छा किया लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा और बेहतर करो, तो जब उस बच्चे को ये बोला जाएगा तो बच्चा और अच्छे से करेगा। इसीलिए कभी भी कोई हमारी कमियां या दोष बताता है तो उस चीज़ पर चिढ़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग चिढ़ते हैं। अगर हमको कोई हमारे दोष या कमियां बताता है तो हमको गुस्सा आता है, हमको चिढ़ होती है कि देखो ये मेरी कमियां ढूंढ रहा है, ये मेरी आलोचना कर रहा है। नहीं, जिस तरह हम प्रशंसा को मुस्कुरा कर स्वीकार करते हैं, उसी तरह से आलोचना को भी मुस्कुरा कर स्वीकार करें, तभी तो हम बेहतर बन पाएंगे। और हर व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि आपका बुरा ही चाहता हो। कई बार कोई व्यक्ति हमको आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करने के लिए भी हमारी कमियां बताता है। इसीलिए कभी भी आलोचना को ये मत मानिए कि सामने वाला मुझे हर्ट करने के लिए मेरी आलोचना कर रहा है। नहीं, कभी कभी सामने वाला मुझे ऊपर चढ़ाने के लिए भी मेरी आलोचना करता है। इसलिए आलोचना से कभी मत घबराइए और आलोचना को स्वीकार करिए। हरि ओम।